शुभ मध्याह्न मित्रों। अब आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 पाठ 6 सदाचारः पाठ के अंतर्गत उसी पाठ के आज हम अभ्यास कार्य का अभ्यास करेंगे। सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सबसे पहले हम सभी श्लोकों का गायन करेंगे। इसके पश्चात प्रथम सभी अभ्यासों को जो है हम करने का प्रयास करेंगे। यस्मिन् देशे याचारः पारंपरिक्रमागताः वर्णानां सान्तरालानां सा सदाचार उच्यते। दूसरा क्या है? स्वः कार्यं मध्य कुर्वीत पूर्वान्ये चापरान्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम्। तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियंच नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा रजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। फिर श्रेष्ठ जनं गुरुंचापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब दूसरा अभ्यास हमारा जो है क्या कह रहा है? दूसरा अभ्यास, पहला अभ्यास हमारा जो था उसने कहा कि जो है सभी श्लोकों का सस्वर पाठन करें। तो हमने सबसे पहले पाठ के अंतर्गत आए हुए 6 श्लोकों को हमने जो है पाठन किया, वाचन किया। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास कार्य हमारा कहता है कि उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। यानी कि जो सत्य है, कथन जो सत्य है उसके आगे आम लिखा जाए और जो कथन असत्य है उसके आगे ना लिखा जाए। यस और नो, हाँ या नहीं। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, आम सत्य बात है क्योंकि सुबह सुबह ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अनृतम ब्रूयात, निरंतर बोलते रहना चाहिए। तो बोले ना, यह बात गलत है। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, आम मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। आम मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवति, ना, मित्र के साथ कलह करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है? कभी नहीं रहता। स्व कार्य मध्य कुर्वीत, आम, कल का कार्य हमें आज करना चाहिए। आम, यह बात, ये क्या होगा? प्रश्न आपका सही है। तो क्या लिखेंगे इसमें आगे? आम लिखेंगे। अब इसके पश्चात एक पदेन उत्तरम लिखा। सबसे पहले एक पदेन में क्या कहा? कह ना प्रतीक्षते, तो मृत्यु ना प्रतीक्षते। तो क्या लिखेंगे इसमें एक पदेन में? मृत्यु। पहले श्लोक की लाइन थी, अर्थ था सर्वदा व्यवहारे स्यात्, तो सर्वदा व्यवहारे, सबके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? तो औदार्यम स्यात्, उदारता के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात्, निरंतर हमें सत्य बोलना चाहिए। केन सा कलहम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत्, तो मित्रेण सा कलहम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत्। मित्र के साथ कलह करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। फिर क्या है? रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब ये जो रेखांकित पद है इसको जो है, जो अंडरलाइन है या रेखांकित पद है, उसी के आधार पर हमें जो है यहाँ पे प्रश्नवाची शब्द लगा करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला शब्द क्या दिया है? मृत्यु न प्रतीक्षते। दूसरा, कलहं कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरं कर्मणा सेवेत, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि प्रश्न निर्माण बनाया कैसे जाता है। तो अत्र प्रश्न निर्माणाय केचन नियमाः सन्ति। यहाँ पे कुछ प्रश्न निर्माण के नियम दिए गए हैं जिनके आधार पर ही प्रश्नों का निर्माण किया जाता है कि किम, कथम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, किमर्थम, सप्त प्रश्नवाचकाः ककारः। ये कास के उच्चारण जो है 7 शब्द हैं और इन्हीं 7 शब्दों को ही जो है प्रश्न निर्माण किया जाता है। कौन कौन से? किम, कथम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, किमर्थम। किम
तीनों रूपों में चलता है। कह का किम, अब पुल्लिंग में क्या अगर इसका रूप चलाएंगे किम का तो कैसे चलेगा? कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मई काभ्याम केभ्य अकस्मात् काभ्याम केभ्य कश्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु। और स्त्रीलिंग में क्या चलता है? का के का कम के का कया काभ्याम काभि कस्यै काभ्याम काभ्य कस्या काभ्याम काभ्य कस्या कयो काशाम कस्याम कयो काशु। फिर नपुंसक लिंग में यही शब्द क्या हो जाता है? का और किम बन जाता है। तो नपुंसक लिंग में जब किम बनता है तो किम के कानी केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु। बहुत ही सरल है। तीनों रूपों को 2-4 बार आप यहाँ पे दोहराएंगे। मेरे साथ ही दोहराइए एक बार फिर से। कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु। ये आपने पुल्लिंग में दोहराया। स्त्रीलिंग में दोहराइए। का के का कम के का कया काभ्याम काभि कस्मै काभ्याम काभ्य कस्या काभ्याम काभ्य कस्या कयो काशाम कस्याम कयो काशु। फिर आप नपुंसक लिंग में मेरे साथ दोहराइए। किम के कानि केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु। इस प्रकार से 2-4 बार आप मित्रों जब दोहराएंगे इसको तो यह शब्द रूप अगर तीनों आपको याद हो गए तो मान लीजिए आपका प्रश्न निर्माण विधि कभी गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो भी शब्द होगा आप उसको पहले देखेंगे वो किस विभक्ति का है, किस लिंग में, किस वचन में, किस विभक्ति में होगा और किस लिंग में होगा। उसी विभक्ति उसी वचन उसी लिंग का आप जो है किम शब्द का रूप उठा करके रख देंगे। एतेषां क्रमेण सप्तसु विभक्ति रूपाणि भवन्ति। इस क्रम में 7 विभक्तियों में रूप दिए हुए हैं। पदस्य लिंगानुसारम प्रश्नवाचकस्यापि लिंगम भवति। और प्रत्येक पद लिंगों के अनुसार प्रश्नवाची शब्दों में परिवर्तित होते हैं। और ये जो 4 शब्द हैं कथम कुत्र कति कदा, ये जो है अव्यय सूचक शब्द हैं जो कभी भी तीनों लिंगों में बदलते नहीं हैं। एतानि त्रिषु लिंगेषु सप्तसु वचनेषु च न परिवर्तन्ते। क्योंकि ना व्ययति इति अव्ययः, हमने पहले पढ़ाया है कि जिसका व्यय ना हो वही अव्यय है। अव्यय क्या होता है? जिसका व्यय ना हो वही अव्यय है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब रेखांकित पद के आधार पर हम क्या बनाना है? हमें प्रश्न निर्माण बनाना है। मृत्यु ना प्रतीक्षते, तो कहा ना प्रतीक्षते, मृत्यु का कहाँ का शब्द था? तो बोल मृत्यु शब्द पहले आप देखिए तो पुल्लिंग शब्द में द्वितीया विभक्ति एक वचन में कम अथवा किम बनता है और वहीं पे जो है मृत्यु शब्द होगा तो कह न प्रतीक्षते और जो है किम कृत्वा नरः दुखी भवति। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वाले को भी देखिए आप कि दूसरा वाला रीकारांत शब्द में द्वितीया विभक्ति एक वचन में बनेगा तो किम शब्द से द्वितीया विभक्ति शब्द कम अथवा किम बनेगा, अव्यय पद में किम बनेगा और रूप में किम बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कम कृत्वा नरः दुखी भवति या किम कृत्वा नरः दुखी भवति। फिर इसके बाद जो है तीसरा शब्द था पितरम कर्मणा सेवते, पितरों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में जाएगा पितरम शब्द। तो यहाँ पे क्या आएगा? किम कर्मणा सेवते या कम कर्मणा सेवते। तो किम और कम मैं 2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक भी याद कर सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं और किम भी, क्योंकि एक शब्द जो है अव्यय सूचक है और एक जो है रूप है। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, अब यहाँ पे मृदुता की जगह या कोमलता लिखें या कुछ भी लिखें तो यहाँ पे व्यवहारे कदा श्रेयसी या का श्रेयसी दोनों हो सकता है। तो हमें क्या करेंगे? यहाँ पे का श्रेयसी ही लिखना है। तो व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे रजुता विधेय, कदा व्यवहारे रजुता विधेय, वेन कदा शब्द का प्रयोग करेंगे, अव्यय सूचक शब्द है कदा। तो क्या करेंगे? सर्वदा व्यवहारे रजुता विधेय, तो कदा व्यवहारे
ऋजुता विधेय। पांचवा हमारा जो अभ्यास है वो कह रहा है कि प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। इस प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, और उसकी सहायता से सभी सार्थक शब्दों की रचना करनी है। तो कौन कौन सी क्रिया है? ब्रूयात यानी बोलना, सेवेत यानी सेवा करना, स्यात यानी है। ये तीनों क्रिया शब्द हैं और इन्हीं के आधार पर हमें जो है करीब 6 से 7 वाक्य हमें बनाने हैं। ब्रूयात यानी से वदेत बोलना, सेवेत यानी सेवाम कुर्या सेवा करना, स्यात यानी भवेत है। तो प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, और उन्हीं की जो है सार्थक हमें रचना करनी है। तो सबसे पहला हमने यहीं से जो है वाक्य बनाना स्टार्ट किया कि व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। तो पहला क्रिया हमने क्या लगाई? स्यात् क्रिया को लगा करके यहाँ से पहला वाक्य हमने बनाया कि व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। फिर आप प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। तो अब जो है हमें दूसरा वाक्य बनाना है। दूसरा वाक्य क्या है? अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। निरंतर जो है प्रिय भी बोलना गलत है, तो अनृतम प्रियम च न ब्रूयात दूसरा वाक्य भी हमारा बन गया। उसके बाद अब तीसरा वाक्य आप देखेंगे कि मनसा मातरम पितरं च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लीजिए तीसरा वाक्य भी हमारा बना कि मनसा मातरम पितरं च सेवेत। अब जो है चौथा वाक्य हमारा क्या बनेगा? सत्यम प्रियंचा ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। ये लीजिए ये भी बन गया। अब जो है पांचवा वाक्य हम देखेंगे क्या बनेगा? वाचा गुरुम सेवेत, वचन से गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या वाक्य हमारा बना? सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, अप्रिय सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ये लीजिए हमारा ये भी वाक्य बन गया। फिर इसके बाद क्या था? व्यवहारे कदाचन कौटिल्यं न स्यात्, व्यवहार में कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यह भी वाक्य हमारा बना। अब जो है लास्ट हमारा होगा श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवते, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी यह भी अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब अभ्यास नंबर 6वां अभ्यास कार्य हमारा कि मंजूषाता अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय पदों का जो है चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो भक्तः ईश्वरम स्मरति, तो भक्त क्या करेगा? सदा ईश्वरम स्मरति, हमेशा जो है ईश्वर की का स्मरण करेगा। तो पहले में हम लिख दीजिए ईश्वरः सदा। असत्यम ना वक्तव्यम दूसरे में ना लिख दीजिए। प्रियं सत्यम वदेत, तो प्रियं च सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलिए। तो लता मेधा या लता च मेधा विद्यालयम गच्छतः, अपि कुशली भवान, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5वें में अपि कुशली भवान। फिर यहाँ पे लिख देंगे महात्मा गांधी क्या करेंगे? महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न त्याज, कभी भी वह जो है अहिंसा का त्याग नहीं करते थे। इस प्रकार से जो है हमने इसको भी परिपूर्ण किया। अब सप्तम अभ्यास 7वां अभ्यास चित्रां दृष्ट्वा मंजूषाता पदानि चा प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखिए और जो है इस मंजूषाता यानी कि इस ब्रैकेट से पदों को निकाल करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो क्या हो रहा है चित्र में? एक श्याम पट्ट है, एक शिक्षक हैं, ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं आपके जो है श्याम पट्ट में, और जो है उसमें लिखा हुआ है बालक शब्द। कई छात्र बैठे हुए हैं, कुछ किताबें भी रखी हुई हैं सामने टेबल में, बच्चे भी लिखने लिए हुए हाथ में और किताबें लिए हुए। इतनी सारी क्रियाएं हमें समझ में आ गई। अब इन सभी क्रियापदों का तो हम क्या बनाएंगे? इसमें वाक्य बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला हमने वाक्य बनाया सह किम करोति, तो सह लिखति। तो हमने क्या वाक्य बनाया? सह किम करोति, यह क्या कर रहे हैं? तो सह लिखति। शिक्षिका कुत्र लिखति, अब ये शिक्षक है कहाँ लिख रहे हैं? तो शिक्षिका श्याम पट्टे लिखति। सह कुत्र अस्ति, तो सह कक्षायाम अस्ति, वह कहाँ हैं? कक्षा में है। सह किम लिखति, सह प्रश्नम लिखति। इस प्रकार से हमने जो है वाक्य समझा। छात्रा किम कुर्वन्ति, तो छात्राः लिखन्ति, वह भी लिख रहे हैं। ते कुत्र लिखन्ति, पुस्तिकायाम लिखन्ति, पुस्तिका में लिख रहे हैं। छात्रा किम लिखन्ति, छात्रा उत्तराणि लिखन्ति। स्वाभाविक सी बात है, जब शिक्षक
शिक्षक प्रश्न लिख रहे हैं, छात्र उसका उत्तर लिख रहे हैं, दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब इसका वाक्य देखिए कि कक्षायाम शिक्षक श्याम पट्टे लिखति। पहला वाक्य हमने बनाया कि कक्षा में शिक्षक श्याम पट्टे में लिख रहे हैं, सबको जोड़ करके कि कक्षा में शिक्षक श्याम पट्टे में लिख रहे हैं। श्याम पट्टे का अर्थ है ब्लैक बोर्ड। सह प्रश्नम लिखति, वह क्या लिख रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं। छात्राः पुस्तिकायाम लिखन्ति, छात्र जो है अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। ते उत्तराणि लिखन्ति, और वह उत्तर लिख रहे हैं। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे जो इनके वाक्यों की रचना की, और जो है इस षष्ठ पाठ को हमने 3 भागों में जाना। पाठवाचनम, पाठ को पहले हमने जाना, पाठ विवरण भी समझा। तीसरे भाग में हमने क्या समझा, इसके अभ्यास कार्य को मित्रों समझा। धन्यवाद।